स्वागत है आप सबका ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर। ये दूसरा टी20 आई है जो खेला जाएगा ग्रेंज क्रिकेट ग्राउंड इडनबरा के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 6:30 बजे। पिछले मैच की समरी की बात करते हैं। सबसे पहले क्या मैच था वो। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। जवाब के अंदर जो होम टीम थी स्कॉटलैंड, इन्होंने 155 का टारगेट दिया 9 विकेट के नुकसान पे। ये टीम भी बहुत बेहतर प्रदर्शन दे सकती थी। इनकी तरफ से कोई भी प्लेयर 30+ स्कोर नहीं कर पाया। हर एक प्लेयर ने छोटा छोटा कैमियो खेला। मंची ने 28 का 16 गेंदों के अंदर, मैथ्यू क्रॉस ने 27 का 31 गेंद में, बैरिंगटन कप्तान ने 23 बनाए, ब्रैंडन मैकमुलन ने 19 किया 15 गेंदों में। एबर्ट को 3 विकेट मिले, एक्सपेंसिव भी रहे। बर्लेट को 2, जैम्पा को भी 2 और कैम ग्रीन ने 1 विकेट निकाला। ऑस्ट्रेलिया आती है चेस करने। इन्होंने 155 के टारगेट को 10 ओवर से पहले चेस कर लिया। वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, सिर्फ 2 ही बार 150+ का जो टारगेट है 10 ओवर से पहले चेस हुआ है, और दोनों मैचेस में ट्रेविस हेड खेला था। याद करिए, एक मैच था LHG वर्सेस SRH का, जिसमें अभिषेक शर्मा ने कुछ 75 की पारी खेली थी, ट्रेविस हेड ने 80 बनाए थे 30 गेंदों के अंदर। तो सेम उसी तरह की पारी आई इस गेम में, 80 किया 25 गेंदों के अंदर। ये मतलब अपना नेट सेशन करने आए थे। लग रहा था थ्रो डाउन चल रहा है, छक्के चौके मार रहे हैं। मिच मार्श ने 39 किया 12 गेंदों के अंदर। जॉश इंग्लिश ने 27 बनाया 13 गेंदों के अंदर। और मार्कस टोनिस 8 नाबाद 5 गेंद के अंदर छक्के से मैच को फिनिश किया था। मार्क वाट को 2 विकेट मिला, सबसे सफल गेंदबाज रहे। मैकमुलन को 1 विकेट मिला, और कोई भी बॉलर विकेट नहीं निकाल पाया। तो ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीत जाती है। जो 3 मैच की श्रृंखला है, इसको भी लीड कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम 1-0 से। इस गेम के अंदर आपको माइकल जोन्स वापसी करते हुए दिख सकते हैं, ब्रैड करी भी। तो ये जो टीम है ना स्कॉटलैंड की, ये थोड़ी सी मजबूत होगी इस गेम से। तो लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि पिच के बारे में बात करूंगा। वाई इट्स ए हाई स्कोरिंग वेन्यू, दोनों टीम्स के 11 देखेंगे, हर एक प्लेयर के स्टैट्स और क्लास मैचअप्स। बहुत ही मजा आएगा इस मुकाबले के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो ग्रेंज क्रिकेट क्लब ग्राउंड इडनबरा पे मैच, जहां पर 4 सितंबर को हमने मैच देखा। 154 बना स्कॉटलैंड के थ्रू। ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 58 गेंदों में टारगेट को चेस कर लिया था। इससे पहले भी जब लास्ट ईयर यहाँ पे यूरोपियन के क्वालिफायर के मैचेस हुए थे, तभी भी यहाँ पे स्कोर बढ़िया बन रहे थे। 213 टारगेट चेस नहीं हुआ, 141 19 ओवर में चेस, 160 बना 18 ओवर के अंदर, 190 बना। तो इट्स ए हाई स्कोरिंग वेन्यू, बहुत छोटी बाउंड्री है। 65 स्क्वायर, 66 सामने 68 मीटर की बाउंड्री थी। स्कॉटलैंड यहाँ पे 16 में से 7 मैचेस जीत चुकी है, ऑस्ट्रेलिया 1 में से 1 जीती है। बैटिंग फर्स्ट 3 चेस करते हैं, यहाँ पे 2 मैचेस जीते गए हैं, प्रति ओवर 10 के आसपास रन बनते हैं। और जो जो पिछला मैच था, 8 विकेट पेस, 4 विकेट स्पिन ने निकाला था, 2 विकेट मार्क वाट के, 2 विकेट एडम जैम्पा के। जो अभी तक 5 मैचेस हुए, पेसर्स ने 43 विकेट निकाला है। पहली पारी में 22, दूसरी पारी के अंदर 21। राइट आर्म पेसर 33, लेफ्ट आर्म पेसर 10। स्पिनर्स के 24 विकेट हैं, पहली पारी में 12, दूसरी पारी में भी 12। ऑफ स्पिनर्स का 9, लेग स्पिनर्स का 6, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 9 विकेट है। तो सीरियसली कहूँ, स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करती है, 160 to 180 बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, 250 के आसपास स्कोर बन सकता है। जब पिच देखो आप लास्ट मैच की, बहुत ही बढ़िया ट्रैक था, हल्की सी टीन्स थी ग्रास की। और सीरियसली कहूँ, बहुत ही बढ़िया बैटिंग ट्रैक था ये। मिच मार्श पिच को देख रहे थे, पोज दे रहे थे अपना। तो पिच देखो आप, ऐसी दिखती है यहाँ की। ये स्टेडियम का व्यू है। तो कैसी लगी आपको पिच रिपोर्ट। वेदर फोकास आपने देखनी है तो मैं दिखा देता हूँ। वेदर फोकास इज क्लियर, कोई बारिश के चांसेस नहीं है। मैच वहाँ पर दोपहर के 2 बजे शुरू होगा, अपने भारत के अंदर शाम के 6:30 बज रहे होंगे। इट्स ए टोटली डे गेम। दोनों टीम्स ने आपस में 2 मैचेस खेले। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में खेला था, और अब यहाँ पर खेला। तो दोनों ऑस्ट्रेलिया जीती है। जॉर्ज मंची ओपन करते हैं माइकल जोन्स के साथ। ब्रेंडन मैकमुलन, रिचर्ड बैरिंगटन कप्तान, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस, क्रिस ग्रीव्स को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मार्क वाट, क्रिस सोल, ब्रैड विल, ब्रैड करी आपको दिख जाएंगे। पिछले गेम में क्रिस सोल क्यों नहीं खेले, मेरे समझ के बाहर था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ओपन करेंगे जैक फ्रेशर मैकगुइग के साथ। आएंगे फिर यहाँ पे मिच मार्श, जॉश इंग्लिश, मार्कस टोनिस, टिम डेविड, कैम ग्रीन, एबर्ट, ज़ेवियर बर्लेट, जैम्पा, राइली मेरेडिथ। नेथन एलिस रिकवर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से खेलेंगे या तो तीसरा T20, या फिर सीधा 11 तारीख से जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एशेज बैटल होगी, पहला T20, वो खेल सकता है।
मनशी ने 2 मैचेस खेले हैं, 73 रन है, एटवुड में 35 और 28, दोनों मैचेस में बहुत अच्छा दिखा है। वेन्यू के ऊपर 16 मैचेस में 344 रन से 23 की औसत है। इस वेन्यू का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है ये, और रिसेंट फॉर्म अच्छा था, कनाडा T20 लीग में रन करके आया है। ऑली हैरिस प्योर हिट या मिस टाइप प्लेयर, या तो बहुत बड़ी पारी या तो कुछ नहीं। रायले रशो का छोटा भाई है ये, उम्मीद मेरे को खैर बिल्कुल नहीं है इस प्लेयर से। आते हैं ब्रैंडन मैकबुलेन, लास्ट गेम में बहुत अच्छे टच में दिखे थे, 2 मैचेस में 79 रन है, 60 और 19 किया है, एक विकेट इसने निकाला था जैक फ्रेसर मैकगर्क का। वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 195 रन है, 2 बहुत बड़ी पारी और 2 विकेट विद द बॉल भी रहे हैं, तो ट्राई कर सकते हो आप इस प्लेयर को। रिचर्ड बैरिंगटन 2 मैचेस में 65 रन, 42 नॉट आउट, 23। रिसेंट फॉर्म भाई इस बंदे का बहुत गजब का रहा है, T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत बेहतर दिखा था, 23, 17, 52, 38 नाबाद, 79, 24, 69 नाबाद, 2, 42, 13, मतलब क्या प्रदर्शन रहा है। नॉट आउट भी बहुत रहता है। वेन्यू के ऊपर 16 मैच, 450 के ऊपर रन, हाईएस्ट रन स्कोरर है इस वेन्यू का ये, हर गेम में रन करे हैं इसने बैटिंग फर्स्ट में, बैटिंग सेकंड में थोड़ी सी दिक्कत है इनको। मैथ्यू क्रॉस का 2 मैचेस में 45 रन, 18 और 27 है, बैटिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 15 मैचेस में 255 रन, 11 कैच, 2 स्टंपिंग है। माइकल लीस, बॉलिंग से आप ज़्यादा उम्मीद मत करिए, शायद बॉलिंग ना कराए, रीज़न बहुत ही सिंपल है, इस टीम में सारे के सारे मिडल ऑर्डर बैटर राइट ही हैं, बस एक प्लेयर को छोड़ के जो कॉपर कॉनोली है, अगर वो 11 में आ जाते हैं तो मुश्किल है। विद द बैट चल सकते हैं, इनका दिन रहा तो कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो, बट रिस्की होगा। मार्क वाट का 2 मैच में 4 विकेट, 16 रन, इस टीम के अगेंस्ट 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में 2-2 विकेट मिले हैं, और वेन्यू के ऊपर 15 मैच में 15 विकेट। फॉर्म भी इनका ठीक रहा है, देखो 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2-2-1, बैटिंग भी कर लेते हैं, लास्ट गेम में 16 रन की अच्छी पारी थी। जैक जार्विस 1 मैच में 10 रन, 0 विकेट है, ग्रैंड लीग खेल रहे हो जरूर इस प्लेयर को ट्राई करना, विद द बैट 15-20 रन कर देगा, ठीक है, और विद द बॉल 2 या 3 ओवर तक डालेगा, और उसमें अगर इसका स्पेल अच्छा चला गया, एक विकेट भी मिल गया, तो 50-60 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, और आपको पता ही है स्कॉटलैंड से 50-60 पॉइंट किसी प्लेयर से मिल रहा है तो उसको शांति से ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं। चार्ली कैसल, क्या डेब्यू रहा इनका, ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, इनका भी कमाल का डेब्यू रहा, दोनों नए लड़के हैं, पेस बॉलिंग कराते हैं, कोई वेरिएशंस नहीं है तो पिटेंगे ही। ब्रैड विल, इसके पास अच्छी वेरिएशंस है, 2 मैचेस में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट में जरूर ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग सेकंड में शायद इतनी वैल्यू ना बने। माइकल जोन्स आएगा, बहुत ही बढ़िया अटैकिंग बल्लेबाज, इसको बैक कर सकते हो आप। अभी रिसेंटली डरम के लिए, परसों की बात है, परसों से पिछले दिन क्या खेला था लड़का, डरम वर्सेस सरी का मैच था, टॉप लीग इन सबको धोया था इसने, माइकल जोन्स ने, अच्छा प्लेयर है, बैक कर सकते हो। शफियान शरीफ, क्रिस ग्रीव्स, बहुत अच्छा लेग स्पिनर, बहुत सारे राइटी बैटर से मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर लेता है, खेलेगा मार्क वाट के ऊपर आएगा ये। क्रिस सोल, आई डोंट नो क्यों नहीं खिलाया इसको पिछला मैच। ब्रैड करी, रिसेंटली 2 विकेट निकाल के आ रहा है ये, जो अभी हाल ही के अंदर इनका क्वार्टर फाइनल मैच था, सही आई मीन ससेक्स वर्सेस लैंकाशायर का। हाँ, तो देखो पिछले गेम में मैकमुलन ने पहला तीसरा डाला, ब्रैडविल का दूसरा छठवा, और जैक जर्विस का पांचवा 10वां, मार्क वाट का 7वां 9वां, डेविडसन का 8वां, कैसल का चौथा था। जैक फ्रेसर मगग, जो फॉर्म इनका बरकरार है उसी को ये लेके चल रहे हैं, 0 किया लास्ट गेम में चेस करते हुए, रिसेंटली एमएलसी के अंदर बिल्कुल रन बनाए, मतलब कैसा प्लेयर है बंदा, आईपीएल में जहाँ पर बहुत ही तगड़ा प्रेशर होता है आमतौर पर और पूरी दुनिया देखती है, वहाँ ये बंदा जाके रन बना रहा है, और फिर बाद में इसको और जगह डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मंच पे खेल के आया है तो इसको अच्छा लगना चाहिए यार कि मैं रन्स करके आ रहा हूँ एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद एमएलसी में भाई से एक मैच में 20 के ऊपर पारी नहीं आई। इसकी जो पिछली 9 या 10 इनिंग्स है, मैं कहीं पढ़ भी रहा था और आपके सामने नंबर भी है, 0, 1, 3, 18, 11, 18, 11, 9, 0, 21, कितने हैं? ये चार, ये चार, ये 9, मतलब पिछली 9 इनिंग्स में इसने एक भी मैच में 21+ स्कोर नहीं किया है, ऐसा फॉर्म है इस बंदे का। बट याद रखिए, छोटी बाउंड्रीज बड़ी बारी खेल सकता है। ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट पिक, बात खत्म यहीं पर। बहुत अच्छे फॉर्म में था, उसको बरकरार रखा। मिच मार्श का 2 मैचेस में 47, इसने एक ही ओवर में कुछ 25-30 मार दिए थे, बहुत तगड़े क्रिकेटर हैं भी। जॉश इंग्लिश 1 मैच में 27 विकेट में बाउंस है, और ये मिच मार्श जैसे प्लेयर्स को यहाँ की बाउंस की आदत है, क्योंकि ये आते ही वे ऑस्ट्रेलिया से हैं, पर्थ से। जॉश इंग्लिश 27 रन, ये भी पर्थ से आता है, और पिछले गेम में आपने देखा होगा ये 2 पर्थ के लड़के थे, मिच मार्श और जॉश इंग्लिश अच्छे टच में थे। मार्क स्टोन इस छक्का मार के मैच को फिनिश किया विद द बॉल, 2 ओवर डालेंगे सेम, कैम ग्रीन भी 2 ओवर डालेंगे, तो आप किसी को भी छोड़ रहे हो तो क्या पता वही 2-3 विकेट निकाल जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। टिम डेविड का 2 मैचेस में 24 रन है,
मुश्किल है, बैटिंग फर्स्ट में ही बैटिंग आ सकती है। कैम ग्रीन का एक मैच में एक विकेट, कैचेस भी पकड़े थे, लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ पे खड़े रहते हैं, हाइट इनके पास। एबट डेथ और स्पेशलिस्ट प्लस नई गेंद से भी बॉलिंग करा लेते हैं। बॉलेट आमतौर पर न्यू बॉल बॉलर है, 2 विकेट मिले थे उसको। मैडिथ को 1 विकेट मिला, जैम्पा को पिछले गेम में 2 विकेट मिला, ओवरऑल एटीट्यूड के अंदर 2 में 3 विकेट है। कॉपर कॉर्नली खेलेगा तो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए। एरन हार्डी ये भी खेलता है तो बॉलिंग करा सकता है। तो पिछले गेम में मेरिडिथ ने पहला 5वां 13वां 19वां डाला, बर्लेट ने दूसरा चौथा 7वां 17वां, एबट का तीसरा 6वां 18वां 20वां, जैम्पा का 8वां 10वां 12वां 16वां, स्टोनिस का 9वां 14वां, ग्रीन का 11वां 15वां था। मुंशी वर्सेस एबट 12 बॉल 29 रन, 2 इनिंग्स में एक बार आउट किया। ऑली हैरिस वर्सेस बर्लेट 3 बॉल 1 रन, 1 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। ये मैचअप तो नॉर्मल है यार, मैं क्या बताऊँ। ब्रेंडन मैकुले लेग स्पिन के सामने बहुत खराब खेलता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। लास्ट गेम में जो ये प्लेयर था जेवे बलेट के सामने आउट हुआ था। आई थिंक डिजाइनर ने यहाँ पे उसका मैचअप लिखना ही भूल गया। रिचर्ड बैरिंगटन वर्सेस जैम्पा 19 गेंद 23 रन, 2 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। और भी मैचअप है, ये मैचअप इतने रिलेवेंट नहीं है क्योंकि दोनों टीम्स खेलती आपस में बहुत कम है, तो एक एक बार सबने आउट किया है, तो उसको मैं क्या रीड करूँ यार। ठीक है, ट्रेविस हेड के खिलाफ मार्क वाट को पावर प्ले में ला भी नहीं सकते। बहुत ही सिंपल रीज़न है, 2 ही फील्डर आप बाहर रखोगे तो इजीली मार्क वाट को अटैक कर सकते हैं। कई मेरे दोस्त से जो कह रहे थे यार मार्क वाट को पावर प्ले में लगाना चाहिए था, लगाते तो शायद और एक्सपेंसिव स्पेल आपको देखने को मिल सकते थे वहाँ। मिच मार्श मतलब उससे तो क्या एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे, एक ओवर में 25-30 रन जा रहे हैं। आगे चलते हैं तो 28% जीएसटी फ्री, 30% टीडीएस फ्री आपको देखने को मिलता है विजन के ऊपर। स्मॉल लीग खेलने के लिए मतलब बेस्ट एप्लीकेशन है, मैं खुद यहाँ पे स्मॉल लीग खेलता हूँ। रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी है, लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। कॉमन कैप्टन मिच मार्श, मार्कस स्टोनिस अलग जाना तो ट्रेविस हेड आपके पास है, शॉन एबर्ट है, जैक फ्रेसर, मगर जैम्पा भी आपके पास टॉप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखिए कीपिंग सेक्शन में आपके पास आता है मुंशी, जॉश इंग्लिश को भी आप बैक कर सकते हैं, लास्ट गेम में 50 पॉइंट देखे गया था चेस पे भी, तो ये वैल्यू आपको देगा, अच्छे टच में था। मिच मार्श, ट्रेविस हेड, बैरिंगटन में लास्ट मिनट में देखूंगा, जैक फ्रेसर में गुकवार छोड़ नहीं सकते प्लेयर, ऐसा है ये चल गया ना तो 100-200 पॉइंट तो कहीं नहीं जाते इसके। मार्कस टॉनिस, कैम ग्रीन, और यहाँ से शायद मैं किसी को ट्राई ना करूँ, जैम्पा, एबर्ट, ये मैरिडिथ, जेवेबल है। टीम बन चुकी है, मेरे हो चुके हैं 10 प्लेयर फ्रॉम दिस टीम। इसमें मैं क्या करूँगा, मोस्टली मंशी को बाहर कर सकता हूँ अगर मेरा मूड रहा, और मैं यहाँ पे मार्क वाट जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, पिछले गेम में पॉइंट्स भी देखे गए। मेरे पास 2-3 ऑप्शन है देखो, मंशी ट्राई कर सकते हो, बैटर सेक्शन से आपके पास ब्रेंडन मैकमुलेन है, बैरिंगटन है, इनको बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, वैल्यूबल एसेट होते हैं हमेशा बैरिंगटन और ब्रेंडन मैकमुलेन का। बस ये दिक्कत है पावर प्ले में विकेट फेंक के जा सकता है, फिर बाद में जैम्पान के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट होगा। ऑलराउंडर में मेरे को नहीं लगता कोई खास पिक है। ग्रैंड लीग में एकदम बड़ी लीग खेल रहे हो तो जैक जैरिस को कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से मार्क वाट द एवरग्रीन प्लेयर। बॉलिंग फर्स्ट में आप ब्रेड विल को बैक कर सकते हैं। अगर इस गेम में माइकल जोन्स आ जाता है, ये लड़का ओपन करेगा, अच्छे टच के अंदर है, पेस खेलने की इसको आदत अच्छी खासी, इसको आप रोटेट कर सकते हो उस केस के अंदर। शायद मैं माइकल जोन्स को ले लूँ उस केस में, अभी फिलहाल मैं मार्क वाट को ले लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, एंजॉय दिस गेम। एंड कैप्टनसी में ट्रेविस हेड सबसे बढ़िया ऑप्शन अलॉन्ग विथ जैक फ्रेसर मैकगग मैंने लास्ट मैच में किया था, मैं पछता रहा हूँ अभी। मिच मार्श आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा, बॉलिंग में आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, मैं भी मार्श के साथ चली जाता हूँ। जैक फ्रेसर मैकगग अच्छा ऑप्शन है अभी भी। एंजॉय दिस गेम, सी सून, लव यू। एंड कोशिश करना कि जो प्लेयर्स हैं इसमें यही है कि यार स्टोनिस, कैम ग्रीन के बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, बट ये 2-2 ओवर डालते हैं, वो 2 ओवर में इनको विकेट मिल गए तो फिर लफड़े हैं, तो आप इनको ग्रैंड लीग में रोटेट करो एक आध को छोड़ के, ये केस है। और मार्क वाट विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू मिल जाती है। जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स।